हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विषय हिंदी। काव्य 21 अब नहीं आती चिट्ठियाँ। इसके कवि है रामदरस मिश्र। जन्म सन 1924। तो रामदरस मिश्र क्या बोलना चाह रहे इस काव्य में कि दूरसंचार के अत्याधुनिक उपकरण के कारण भले ही समाचार का शीघ्र आदान प्रदान अत्यंत सुलभ बना है, किंतु पत्रों का जो महत्व था वह कम नहीं हुआ। पत्रों के आने का महत्व तथा उनके न आने की वेदना इस काव्य में मार्मिक रूप से उभर कर आई है। तो क्या बता रहे इसमें, अभी हमें कोई भी बात करनी हो तो हम क्या करते हैं, मैसेज फ़ोन से या फिर मैसेज द्वारा एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा देते, जो थोड़े ही टाइम में एक दूसरे को मिल जाती है। लेकिन पहले क्या होता था, बात पहुंचाने के लिए क्या लिखे जाते थे, पत्र लिखे जाते थे। तो कवि बोल रहे कि अभी भले ही पत्र कम हो गए लेकिन उसका महत्व कम नहीं हुआ है। तो वो अपनी वेदना इस काव्य में बता रहे हैं। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। अब नहीं आती चिट्ठियाँ, अब तो मुझे नहीं रहती डाक की प्रतीक्षा। तो क्या बोल रहे वो कि अब तो कोई चिट्ठियाँ नहीं आती और मुझे ना ही अब डाक की प्रतीक्षा रहती है। डाक यानी कि जिसमें जो आपकी चिट्ठियाँ दे के जाता है वो डाकिया, और जिसके द्वारा चिट्ठी आती है वो डाक। तो क्या बोल रहे वो, अब तो वह सामान की तरह आती है डाक से। आज फिर आई कुछ छोटी बड़ी पत्रिकाएं, कुछ अनचाही पुस्तकें, कुछ गोष्ठियों के निमंत्रण पत्र, टेलीफोन का बिल, पर नहीं आई कोई चिट्ठी। तो कवि क्या बोल रहे कि डाक से कुछ आया, लेकिन वो क्या, एक सामान की तरह आया। क्या आई, छोटी बड़ी पत्रिका आई, अनचाही पुस्तकें जो हमें नहीं चाहिए वैसी पुस्तकें आई है, कुछ गोष्ठियाँ यानी कि सभा या मंडल का निमंत्रण पत्र आया, टेलीफोन का बिल आया, लेकिन कोई भी चिट्ठी नहीं आई, क्योंकि आजकल कोई भी चिट्ठियाँ लिखना ज़्यादा पसंद नहीं करता। इसलिए कवि बोल रहे कि उनके डाक से पत्रिकाएं आई है, टेलीफोन का बिल आया, लेकिन किसी की भी चिट्ठियां नहीं आई। माना कि समाचारों का तुरंत आदान प्रदान हो जाता है मोबाइल से, किंतु चिट्ठियां तो चिट्ठियां होती है ना। आदमी के अंतरतम की गहरी पुकार उसकी उंगलियों में उतर जाती है, स्पंदन बनकर वही स्पंदन लेखनी में समा जाता है। लेखनी रचने लगती है आत्मा का संवाद, भिन्न भिन्न आकारों में। चिट्ठी कागज़ का टुकड़ा न रहकर आदमी का व्यक्तित्व बन जाती है। तो कवि क्या कह रहे कि माना कि अभी समाचारों का क्या होता है, तुरंत ही आदान प्रदान हो जाता है, किससे, मोबाइल के द्वारा। कुछ ही सेकंडों में एक दूसरे तक बात पहुंच जाती है, लेकिन चिट्ठियां तो चिट्ठियां होती है। वह उसकी उंगली में उतर जाती है, स्पंदन बनकर वही स्पंदन लेखनी में समा जाती है। यानी कि लेखनी यानी जो लिखने वाला होता है, वो उसके मन की भावनाएं क्या हो जाती है, उसके उंगलियों में उतर जाती है, और उंगलियों द्वारा वो कहाँ आ जाती है, कागज़ के टुकड़े में आ जाती है। और वो कागज़ का टुकड़ा न रहकर क्या बन जाता है, आदमी का व्यक्तित्व बन जाता है। यानी कि हमें उस चिट्ठी से पता चल जाता है कि वो इंसान हमें क्या कहना चाहता है। चिट्ठियाँ एक बार बोलकर चुप नहीं हो जाती, वे रह कर बतियाती है, सोई रहती है फिर जाग जाती है, समय बीतने के साथ कहराती जाती है। तो क्या बोल रहे हैं कि चिट्ठियाँ एक बार बोलकर चुप नहीं होती। जैसे हमें कोई मैसेज मिलता है, एक बार पढ़ के हम रख देते, लेकिन चिट्ठियाँ तो क्या होती है, वह चुप नहीं रहती, वह रह कर जागती है। हम जितनी बार हम उसे पढ़ते हैं उतनी बार हमें चिट्ठी पढ़ने का मन होता है, और हमें उस इंसान की भावनाओं के बारे में क्या पता चलता है, उनकी भावनाओं के बारे में पता चल जाता है कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। उनके होने की महक सुदूर अतीत से भी वे पुकारती है। वे आईना बन जाती है जिसमें झांक झांक कर वर्तमान अपना कल का चेहरा देखता है, और समय न रहकर संवेदना का प्रहार बन जाता है। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि हम अपने अतीत की चिट्ठियाँ जितनी बार भी पढ़े उतनी बार हमें पढ़ने का मन होता है। वह क्या होती है, वर्तमान समय में अतीत का आईना बन जाती है। मतलब कि पहले जो कुछ भी हो रखा होता है वो हमें वापस याद आ जाता है। वर्तमान अपना कल का चेहरा देखता है, और समय न रहकर संवेदना का प्रहार बन जाता है। जैसे कि हम पढ़ते पढ़ते हम उस समय में ऐसा लगता है कि हम उस समय में वापस चले गए हैं। वह क्या दिखाता है, हमारी भावना दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे कि हमारा अतीत हमें वापस से पुकार रहा हो। तो बच्चों, इसमें रामदरस मिश्र ने
चिट्ठियों की महत्वता बताई है कि चिट्ठियों का क्या महत्व था। आजकल के संदेश में एसएमएस में उतना महत्व नहीं रहता, उतनी लोगों की भावनाएं पता नहीं चलती जितनी चिट्ठियों में पता चलती है। लेकिन अब कोई भी चिट्ठियाँ लिखना पसंद नहीं करता, इसलिए कवि इस काव्य के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि उस समय में चिट्ठियों का क्या महत्व होता था। तो बच्चों, आप लोगों ने तो चिट्ठियाँ नहीं लिखी होगी, लेकिन आप क्या करोगे, अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से पूछोगे कि उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी है या नहीं लिखी। तो उन्हें ज़रूर इसका महत्व पता होगा। और आप क्या करोगे, एक अपने मित्र या फिर अपने सगे संबंधी में से किसी को भी एक चिट्ठी लिखोगे। जो भी आप अपनी बात कहना चाहते हो वो चिट्ठी के माध्यम से आप उनसे लिख कर उन्हें बताओगे। ठीक है बच्चों, तो ये काव्य आपको समझ में आई। तो आपको क्या करना है, इसका शब्दार्थ अभ्यास और स्वाध्याय क्या करना है, अपनी नोटबुक में पूर्ण करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।